नमस्कार, मैं अतुल कुमार आज अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप टाइम और वर्क की सेकेंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सवालों का क्रम जारी है। सवाल है आपका 1200 रुपए ए की 30 दिन की मजदूरी है या बी की 40 दिन की मजदूरी है, तो ए व बी की मिल करके कितने दिनों की मजदूरी है। अर्थात 1200 रुपए ए अकेले करता तो 30 दिन में कमा लेता, बी अकेले करता तो 40 दिन में कमा लेता। तो ए व बी की मिलकर कितने दिनों की मजदूरी होगी। अर्थात क्या करें, या तो आप ये करें कि इसकी एक दिन की मजदूरी निकाल लें, इसकी एक दिन की मजदूरी निकाल लें और सॉल्व कर लें। तो आप क्या ले लें, 1200 रुपए मान लें। ये काम आपका हो गया, 1200 रुपए कह ही रहा है। तो इसकी मजदूरी एक दिन की कितनी हुई, 3 चौके 12 अर्थात 40 रुपए। 40 रुपए पर डे इसकी मजदूरी हुई। इसकी कितनी हुई, 4×3=12, 30 रुपए पर डे। तो कह रहा है दोनों को मिलाकर मजदूरी बताइए। तो मैंने कल बताया था ए प्लस बी की मजदूरी, समय समय बराबर कुल काम। तो कुल काम दोनों को 1200 ही कमाने हैं, मिल करके कमाने हैं। 30 और 40 70। इसको सॉल्व कर लें। 17 छक्का तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचा कितना, 5, 7×7=49, 17 सही 1/7 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी तथा डी की मजदूरी क्रमशः 600 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए तथा 1200 रुपए है। यदि सी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता है तो उसे कितने दिनों ए को उसे कितने दिन में समाप्त करना या करेगा। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर। अब ए की मजदूरी दे रखी है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, चारों की मजदूरी दे रखी। क्या दे रखी है, इसकी कहें तो 600, इसकी कहें तो 800, इसकी कहें 900 और इसकी कहें तो 1200। ये मजदूरी है। और आप जानते हैं कि मजदूरी क्षमता के अनुपात में मिलती है। 0 से 0 सब कट गए, काटेंगे तो ये काट दिया। आपकी जो मजदूरी आई वो इस रूप में आई। और समय का अनुपात क्या होगा, मैंने कहा था कि मजदूरी का अनुपात क्षमता के अनुपात में होता, अर्थात समय और काम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/6, 1/8, 1/9, 1/12। इनका सबका ले लें क्या, एलसीएम। क्या आएगा, एक 72, 12×6=72 अर्थात इसको लगा 12, 8×9=72, 9×8=72, 12×6=72 अर्थात इनके समय का जो रेशियो बना वो बना 12, ये बना 9, ये बना 8 और इसका बना 6। अब किसका दे रखा है, आपका सी का समय दे रखा, 24 दिन में कितने कमाता था, 900 रुपए। तो 8 की वैल्यू दे रखी कितनी, 24। कितने गुना है, 3। इसको कितना समय लगा, 3×18, इसको कितने दिन लगा,
3 नाम 27, इसको कितने दिन लगा? 12 तिया 36 दिन। ऐसे समझ में ना है तो ऐसे 8 यूनिट बराबर 24 दिन दे रखा है। 1 यूनिट 24 बटे में 8, 8 त्रिका 24। इस 3 का गुणा चाहे जहां करा दे आप करें। उसने पूछा था एक कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो कितने दिन में? 36 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में, सी और ए मिलकर उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा, तथा चौथा क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तब शुरू करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करें। तो आपको पता है कि ए और बी मिलकर के करते हैं 6 दिन में, बी और सी जब मिल जाते हैं तो 10 दिनों में, और सी और ए मिल जाते हैं तो 12 दिनों में। इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? 60, 6 दाम 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60। और अब हमें क्या निकालना है? अगर आप देखें इसको 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 सबको जोड़ दें तो आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की क्षमता। तो क्षमता जोड़ें आप, क्या हो जाएगी? 10 6 प्लस 5, 10 प्लस 6 प्लस 5 कितनी हो गई? ये हो गया 2a 2b प्लस 2c बराबर 10 6 16 5 21। दो इससे कॉमन ले ले तो हो जाएगा a प्लस b प्लस सी बराबर 21। तो क्षमता क्या आएगी a प्लस b प्लस सी की? 21 बटे में 2, यही 10.5। तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का समय निकालें। तो जिसका समय निकालना हो उसकी क्षमता हमें पता चल जाए, बहुत जल्दी सवाल आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का समय बराबर क्या हो जाएगा? कुल काम है 60 और तीनों की क्षमता कितनी है? 10.5। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, काटे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 120। इसको सॉल्व कर लें। 30 सत्ते 21, 3 चौके 12, 40, 7 पना 35, 5 बटे में 7 दिन। तो आपका एक उत्तर मिल गया। ए प्लस बी प्लस सी का समय कितना आया? 5 सही 5 बटे 7 दिन। अब आपका आया था ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आई थी 10.5। ए का निकालना है। ए का निकालना है तो जहां पर ए ना हो, अर्थात ए का चाहिए आपको, तो ए का निकाल लो। ए की क्षमता कितनी आएगी? बी प्लस सी का मान कितना है? क्षमता 6। इसकी जगह में 6 रख दो बराबर 10.5। ए की क्षमता कितनी आ गई? 10.5 माइनस 6 अर्थात 4.5। तो ए का समय क्या हो जाएगा? ए का समय, काम वही है, 60 बटे में 4.5, दशमलव हटाओ 0, 15 तिया 45, 15 चौके 60 अर्थात 13 सही
1/3 दिन। बी की क्षमता कैसे आएगी? 10.5 में से ए और सी घटा दें तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 5 -5, तो अर्थात बी की क्षमता कितनी आई? 5.5। बी का समय निकाल लें। बी का समय 60/5.5। दशमलव हटाएं 0, 11×5 = 55, 12×5 = 60, भाग दे दें 11 एकम 11, 10 सही 10/11 दिन। और बी का समय आया 10 सही 10/11 दिन। इसी तरह सी का निकाल ले। सी का क्या करेंगे भाई? ए और बी की दे रखी है आपकी 10 प्लस सी बराबर 10.5। तो सी का मान कितना हो जाएगा? 0.5। तो सी का समय, काम आपका 60 है और क्षमता आपकी 0.5 है। दशमलव हटाया 0, 5 से काटेंगे 12×5 = 60, 120 दिन। आपका सवाल है ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 5 दिन में, सी और ए उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए अकेले कितने समय में करेगा, बी अकेले कितने समय में करेगा, सी अकेले कितने समय में करेगा, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अब आपका सवाल है ये, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 5 दिन में, और सी और ए मिलकर 3 दिन में। तो इनका क्या ले लें? लासा। कितना आएगा भाई? 60। 4 का भाग देंगे 15 चौके 60, 12×5 = 60, 20×3 = 60। तीनों की क्षमता निकालनी है तो तीनों को जोड़ दें। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ें। 20, 10 30, 10 40, 7 47। ये हो जाएगा क्या? 47। अब बटे में 2 क्यों? क्योंकि 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है, तो 2 कहाँ आ जाएगा? बटे में। ऐसे इसका भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, 23.5। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है तो क्या हो जाएगा? कुल काम बटे में क्षमता 23.5। दशमलव हटाओ 0, 5 से काटो 5 चौको 20, 5 सते 35, और इसे काटेंगे 12×5 = 60। तो ये हो जाएगा 47 दूनी 94, 2 सही 94, 6 26 बटे में 47 दिन। अगर आपको किसका निकालना है? ए का चाहिए तो बी और सी घटा दे। तो बी और सी कितना? 12 घटा दे 23.5 में। तो किसकी क्षमता निकालने? हम निकाल सकते हैं बी ए की क्षमता। ए की क्षमता बराबर 23.5। कौन सी घटा दे? ए की निकालनी है तो बी और सी की घटा दे। बी और सी कितनी है? 12 -12। तो बचे कितना? 12 है, ये 23 है, तो 11.5। इसका भाग दे ले तो ए का समय निकल आएगा। तो ए का समय क्या हो जाएगा? ए का समय 60 बटे में 11.5। दशमलव हटाओ 0 काटो 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 3 15, 12×5 = 60, 120/23। इसी तरह आपको
बी का भी निकाल लेना है तो बी का कैसे निकालेंगे, सी और ए घटा देंगे। बी निकालना है तो ए और सी बचा तो ए और सी घटा देंगे, 20 घटा देंगे, उसका भाग दे देंगे। इसी तरह आप आगे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस सी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिनों में तथा ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन अवश्य प्राप्त हो जाए। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। ए और सी मिलकर करते हैं 12 दिनों में, बी और सी मिलकर करते हैं 16 दिनों में। जब ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है तो वही काम आपका 8 दिनों में होने लगता है। एलसीएम ले लें, क्या आएगा 48। ये हो गया कुल काम। 12 चौक 48, 4 यूनिट पर डे। 16 तिया 48, इसकी क्षमता हो गई 3, 8 छंग 48, इसकी क्षमता हो गई 6। अब आगे कह रहा सी अकेले, तो अर्थात हमें सी की क्षमता चाहिए। तो सी की क्षमता कैसे निकलेगी, सबसे बड़ी चीज यही है। तो आप क्या करें, सॉल्व करें इसे। आपका आ गया क्या, इन दोनों को जोड़ ले, जोड़े भाई। ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी बराबर 4 प्लस 3। क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस चौथा सी बराबर 7। अब देखो इन तीनों की क्षमता दे रखी कितनी, 6। तो रख दो 6 यहाँ पे। तो 6 प्लस सी, ये वाला सी बच गया, बराबर 7। तो सी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता आई 7 माइनस 6 अर्थात 1। तो सी का समय पूछ रहा था, सी का समय निकाल लो भाई। सी का समय बराबर होता है कुल काम बटे में जिसका समय पूछे उसी की क्षमता। तो सी का क्षमता कितनी है, 1, अर्थात 48 दिन। ए व बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन में, 30 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, मिलकर काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो ए और बी दो लोग हैं, ये करता है वही काम 20 दिन में और ये करता है सेम काम 30 दिनों में। एलसीएम ले लें तो अर्थात टोटल वर्क क्या था, 60। ये होता है आपका कुल काम। फिर 20 तिया 60, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2। अब क्या होता है भाई, दोनों मिलकर काम शुरू करते। तो आप भी जैसे उसने सवाल कहा है वैसे ही करते जाए, दोनों को मिला दे। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 3 प्लस 2, अर्थात ए प्लस बी बराबर हुआ 5। ये क्षमता हो गई।
अर्थात दोनों मिलकर करते तो कितना करते 5, काम शुरू करते 5 दिन बाद बी छोड़ देता, अर्थात 5 दिन दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये ए प्लस बी का कितने दिन का काम है, पर डे, एक दिन का काम है दोनों का। तो 5 दिन का काम क्या हुआ, ए प्लस बी का 5 दिन का काम। एक दिन का काम 5 है, तो 5 दिन का काम क्या हुआ, 5 × 5 अर्थात 25 काम। उन्होंने 25 काम कर लिया, इसके बाद बी छोड़ के चला जाता, तो बचा कितना काम, शेष काम क्या बचा भाई, करना था काम 60, 25 करके चला गया, तो बचा कितना 35। ये 35 काम कौन करेगा, बी तो चला गया, बी चला गया तो ए बचा, तो शेष काम कौन करेगा, ए। तो शेष काम ए द्वारा लिया गया समय, शेष काम ए करेगा, तो ए का समय शेष निकाल लो। तो 35 करेगा ए कितने समय में, अपनी क्षमता से ही तो करेगा, तो 3 से। तो क्या आएगा भाई, 11×3=33, 11 सही 2/3, ये आ गया शेष। लेकिन सवाल उसने शेष नहीं कहा था, यदि शेष काम कहता, शेष काम ए ने कितने दिन में किया, तो ये 11 सही 2/3 दिन। यदि आपसे पूछता कि शेष काम कितने समय पूरा हो, तो आपका उत्तर हो जाता 11 सही 2/3 दिन। परंतु आपसे पूछा पूरा समय कितना लगेगा, तो पहले कितने दिन काम हो चुका था, पहले 5 दिन काम हो चुका था, 11 दिन ये, तो कुल समय कितना हुआ, 5 + 11 सही 2/3 अर्थात 11×5 = 16 सही 2/3 दिन। इसके आगे अगली क्लास आपकी कल फिर से लेंगे, और ये आपकी सेकेंड क्लास थी टाइम एंड वर्क की, थर्ड क्लास आपकी कल होगी, ठीक है ना। थैंक यू।